जब भी हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? संविधान, सामाजिक न्याय, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक बहुत ही शानदार अर्थशास्त्री भी थे? ऐसे अर्थशास्त्री जिनके विचारों ने आज की भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखी। आज हम उनके इसी पहलू को, उनके इकोनॉमिक जीनियस को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब उन्हें एक महान कानून के जानकार, एक समाज सुधारक और हाँ, भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जानते हैं। ये वो पहचान है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इन सभी किरदारों के पीछे एक ब्रिलियंट इकोनॉमिक माइंड भी था। एक ऐसा दिमाग जिसने आने वाले भारत की आर्थिक दिशा को देखा और उसे शक्ल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रुपए की और आरबीआई की। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव में डॉक्टर अंबेडकर के ही आर्थिक विचारों का बहुत बड़ा हाथ था। बात है 1923 की। तब उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। उस दौर में ब्रिटिश सरकार रुपए की गिरती कीमत से बहुत परेशान थी और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इस किताब में इसका एक जबरदस्त विश्लेषण पेश किया। उस समय गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड नाम का एक सिस्टम चलता था। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, पर आसान भाषा में समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने तथ्यों के साथ ये साबित किया कि ये सिस्टम भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। ये अस्थिर था और इससे महंगाई बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिस्टम भारत के हित में बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका हल क्या था? उन्होंने 3 बहुत ही सीधी और असरदार बातें कही। पहली, सरकार अपने घाटे पर काबू रखे। दूसरी, बाजार में करेंसी का फ्लो ठीक से बना रहे। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, एक्सचेंज रेट से ज़्यादा देश के अंदर चीज़ों की कीमतों को स्थिर रखने पर ध्यान दिया जाए। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनके यही विचार थे जिन्हें उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा और इन्हीं विचारों के आधार पर 1935 में बना हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। कमाल है ना? अच्छा, अब रुपए से हटकर चलते हैं जमीन की तरफ, कृषि और भूमि सुधार। डॉक्टर अंबेडकर ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ तो किसान है और उनके लिए उनके पास एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। उस समय खोती जैसी कई शोषक प्रथाएं थीं, जहां जमींदार किसानों का हक मारते थे और किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने सामूहिक खेती यानी कलेक्टिव फार्मिंग का मॉडल पेश किया। उनका आइडिया था कि किसान मिलकर खेती करें, संसाधनों को साझा करें ताकि सबकी उत्पादकता बढ़े। उनका जो विजन था ना, वो सच में रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने 3 कदम सुझाए। सारी कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो, खेतों को एक स्टैंडर्ड साइज का बनाया जाए और फिर राज्य की देखरेख में सामूहिक खेती की जाए। वो मानते थे कि छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों से भारत की कृषि समस्या कभी हल नहीं हो सकती। और यहीं पर उनकी दूर की सोच दिखती है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत की कृषि समस्याओं का सबसे अच्छा उपाय तेजी से औद्योगिकीकरण करना है। मतलब वो जानते थे कि खेती पर से आबादी का बोझ कम करना होगा और उसके लिए उद्योगों को बढ़ावा देना सबसे ज़रूरी था। तो किसानों की बात हो गई, अब आते हैं उन मजदूरों पर जो फैक्ट्रियों में काम करते थे। और यहीं से शुरू होता है डॉक्टर अंबेडकर का तीसरा बड़ा आर्थिक योगदान, कामगारों के अधिकार। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत में मजदूरों से 14-14 घंटे काम कराया जाता था। इसे बदला किसने? 1942 में वाइसराय की काउंसिल में श्रम सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने काम के घंटे 14 से घटाकर 8 कर दिए। जी हाँ, आज की जो 8 घंटे की शिफ्ट है वो उन्हीं की देन है। 1942 से 1946 ये 4 साल भारतीय मजदूरों के लिए एक स्वर्ण युग से कम नहीं थे। देखिए कैसे। सिर्फ 4 सालों में उन्होंने ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता दिलाई, फैक्ट्रियों में कैंटीन और मेडिकल सुविधाओं को जरूरी किया और देश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की नींव भी रखी। और ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती। मिनिमम वेज, महंगाई भत्ता यानी डीए, पेड लीव के फायदे, ईएसआई और पीएफ, ये सारे नाम जो आज हम सुनते हैं, ये जो सामाजिक सुरक्षा का एक पूरा ढांचा है, इसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर ने ही रखी थी। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर उनकी आर्थिक सोच क्या थी।
अब तक ये तो साफ हो गया है कि अंबेडकर सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक इकोनॉमिक विजनरी थे जिनकी हर नीति देश को बनाने और मजबूत करने से जुड़ी थी। उनका ये एक वाक्य उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। वो साफ मानते थे कि राजनीतिक आज़ादी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक लोगों को आर्थिक और सामाजिक आज़ादी न मिले। उनके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज असल में सामाजिक न्याय को हासिल करने का एक जरिया थीं। और यही वजह है कि उनके आर्थिक विचारों की छाप हमारे संविधान पर साफ दिखती है। संविधान में सामाजिक और आर्थिक बराबरी को सुनिश्चित करने वाले जितने भी प्रावधान हैं, वो सीधे सीधे उनकी इसी गहरी आर्थिक समझ से निकले हैं। तो आखिर में एक सवाल, क्या डॉक्टर आम्बेडकर के आर्थिक विचार आज के भारत की बड़ी चुनौतियों जैसे कि बढ़ती असमानता, कृषि संकट और बेरोजगारी का कोई हल दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पर सोचिएगा जरूर।